नमस्कार, स्वागत है मार्केट प्रीव्यू में। निफ्टी ने आज कंसोलिडेट किया, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आई, निफ्टी बैंक ने तो पूरा 100% कंसोलिडेट किया। जो इंडेक्स 48-47,000 का है, उसके लिए 74 पॉइंट्स मूव करना कुछ भी नहीं है। तो कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि जिस तरह से नैस्डैक में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, निफ्टी आईटी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और आई भी। लेकिन अ, एक बात ये थी कि आज भले ही प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन कोई भी स्टॉक चाहे मिड कैप, स्मॉल कैप में ऐसा कोई स्टॉक था नहीं जो बाइंग के लेवल पे आ गया। तो आज बाइंग की अपॉर्च्युनिटी नहीं थी, तो कुछ शायद आज कुछ बाइंग किया भी नहीं। पर देखते हैं कैसा रहा मुझे। निफ्टी में देख लेते हैं, सबसे पहले निफ्टी का अपना हमारा ये टेप रिकॉर्डर फिर से शुरू करेंगे। ये हमने 3 लाइन ड्रॉ कर रखी हैं, 21,500, 21,800, 22 हज़ार का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर के अब देखिए जो कैंडल बनी है, ये डेली के फॉर्म में है। अगर आप डेली बेसिस पर ये कैंडल देखते हो, तो आपको ये साफ-साफ दिख रहा है कि टॉप पे जाके एक बनी है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। ये एक रिवर्सल का भी साइन होती है। तो अगर जब यहाँ देखो, यहाँ ट्यूसडे टॉप बना था, अब यहाँ देखो तो आप एक बेरिश कैंडल बनी है, बेरिश सिग्नल बना है। थोड़ा-सा नीचे आ सकता है, अगेन 21,800 तक आ गया है, तो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होगा। बट आज क्योंकि इतनी प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं, तो कल देखते क्या होगा। यूएस का मार्केट बिल्कुल स्टेबल है, कुछ ऐसा मूव नहीं आ रहा है। अगर मिडनाइट के बाद आ गया तो कुछ अलग बात है, बट कोई भी मूवमेंट नहीं है। कंसोलिडेशन का साइन है, रेस्ट का साइन है। कुछ भी 22,000 को ऐसा तोड़ नहीं देगा। 22,000 पे इसको ज़रूर थोड़ा-सा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इश्यू आएँगे और मिले भी। अ, हमने डिस्कस किया था कल ऑप्शन चेन देख के कि कुछ करोड़ों खिलाड़ी जुट गए हैं 22,000 और 21,800 पर, और 22,000 पे सपोर्ट जुट गया है। लेकिन जब पोज़ीशंस कटेंगी तो सबसे पहले भगदड़ यहीं मची होगी और भगदड़ यहीं मची। तो अगर आप कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर आप ऑप्शन चेन में देखते हो, तो 22,000 पे सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस दोनों है। 114 और 147 दोनों तरफ है। लेकिन आप रेजिस्टेंस देखोगे तो 22,100 से ऊपर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस लगातार बिल्ड होता जा रहा है। 22,200 पे तो बड़ा ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट है। तो क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और नीचे सपोर्ट घटता जा रहा है। आप देखो 22,300 पर भी 2 लाख से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट है। 22,500 पे भी ऑलमोस्ट 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन नीचे आप देखो, सपोर्ट साइड में देखो, तो सपोर्ट साइड में पोज़ीशंस जो है वो हल्की होती जा रही हैं, और 21,900 पे आप देखो कितना सपोर्ट है, 21,800 पे। तो 21,800 एक ठीक है, कुछ ऐसा बड़ी कोई मूव नहीं आया किसी सेक्टर में, तो इतना नीचे नहीं जाएगा। बट अगेन हमको रेजिस्टेंस ऊपर दिख रहा है 22,200 पे, तो उसको ब्रीच करना थोड़ा मुश्किल होगा अनटिल अनलेस कोई बड़ा मूवमेंट आए, कोई बड़ा प्लेयर रिलायंस या एचडीएफसी जैसा लीड ले, तब होगा। निफ्टी बैंक में देखते हैं, निफ्टी बैंक में हमने जैसा डिस्कस किया था एग्ज़ैक्टली वही हुआ। एक गैप अप ओपन हुआ और उसके गैप अप ओपन होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल जो है इसको बीट करना आसान नहीं होगा, प्रॉफिट बुकिंग आई, नीचे आया। गैप फिल करने में बहुत मेहनत लगती है, हमने इस गैप को फिल करने में देखा कि इसने कितना टाइम लिया। अभी ये गैप एक है और उसके बाद एक ही ये बड़ा गैप है। तो गैप फिल करने में हालत ख़राब होगी। प्रॉफिट बुकिंग आई, अच्छी बात है। अ, और नीचे आएगा 46 पा 500 पे वापस भी आ जाए, तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। इंडिया विक्स हम देखते हैं, इंडिया विक्स अभी भी टॉप पर है। थोड़ा-सा आप 16 पॉइंट्स पे था, थोड़ा-सा नीचे आया 15.93, अभी भी बहुत हाई है। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट वोलेटिलिटी बहुत है, अनिश्चितता बहुत है, तो आपको टाइम टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग पार्सल है गेम का। अगर टॉप पे यहाँ पर आके आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, तो इसमें आपका इश्यू है, मार्केट का इश्यू नहीं है। हमेशा टॉप पे आके प्रॉफिट बुकिंग, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है। प्रॉफिट वही जो आपने बुक किया, लॉस वही जो आपने बुक किया, वरना नोशनल लॉस और गेन का कोई मतलब नहीं होता है। तो इंडिया विक्स ही बोल रहा है। आईटी सेक्टर में हमने डिस्कस किया ही था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। यूएस में हमने नैस्डैक देखा था, तो अच्छा गैप डाउन हुआ और नीचे गया। अब मैंने इन्फोसिस खोला हुआ है आपको दिखाने के लिए, बाकी सभी सारे आईटी स्टॉक्स का यही हाल है। देवयानी में हमने डिस्कस किया था कि एक ब्लॉक डील है, ब्लॉक डील हुई, ब्लॉक विंडो में मौका नहीं मिला। गैप अप ओपन हुआ, लेकिन क्योंकि मार्केट में प्रेशर था, प्रॉफिट बुकिंग तो नीचे आ गया। तो देखते हैं, अगर ये यहीं पे स्टेबल किया थोड़ी देर या ऊपर किया तो देखेंगे। अगर वो नीचे आया 150 से 55 के बीच में, तो मैं तो रेडी बैठा हूँ फंड के साथ। अगर ये ऊपर गया तो फिर देखेंगे क्या करना है। क्लीन साइंस का मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है। तो आज क्लीन साइंस में एक मोमेंट था 4-5% का, तो आप देखो, तो इसी चैनल में काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन आप हल्का-हल्का ऑब्ज़र्व करो तो ये तो इसने डबल बॉटम बनाया यहाँ पे। यहाँ पे हल्की खाली वीक ही आई, तो अगर आप इसका सिर्फ़ बॉडी देखो तो इसने एक हायर लो बना लिया है। अब यहीं से ये ऊपर जा रहा है वापस, तो एक और हायर लो की कन्फर्मेशन हो रही है। तो हायर हाई, हायर लो बनते हुए दिख रहे हैं।
तो क्लियरली ये 2 लेवल आपको ध्यान रखने हैं, एक 1465 का, एक 1490। 1500 के ऊपर जाके कंसल्ट करेगा वीकली बेसिस पर, तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा। क्लीन साइंस का रिज़ल्ट फिर अच्छा नहीं था, इसलिए इसकी पिटाई हुई। बट इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है और अगर वो जब उसमें मूवमेंट आएगा, तो फिर रुकेगा नहीं। तो वैसे भी महँगा स्टॉक है, तो धीरे-धीरे करके पोज़ीशन बिल्ड करना है। स्टॉक का पीई बहुत हाई है, याद रखिए मेरी तरफ से कोई पुश नहीं है बाय सेल करने का, सेल करने का। आपको अपनी एनालिसिस करनी है, मेरी एनालिसिस के बेसिस पर उसकी हेल्प लेते हुए। किसी के कहने से भी आपने बाय सुन कर लिया तो नहीं होगा, उधार के कन्विक्शन से मार्केट में नहीं टिकते। कैम्स, बहुत दिनों के बाद कैम्स ने आज उस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा वॉल्यूम के साथ। अब देखना है फॉलो अप, फॉलो अप बहुत ज़रूरी है, वरना आप देखो क्या यहाँ वॉल्यूम नहीं था, यहाँ वॉल्यूम नहीं था, यहाँ वॉल्यूम नहीं था। वॉल्यूम था लेकिन ब्रेकआउट उसे था नहीं उतना ज़्यादा। आज अच्छा वॉल्यूम था, 5% एक सुस्त मार्केट में भी 5% मूवमेंट था और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बिल्ड हुआ है। कल अगर ये 3000 के आस-पास क्लोज़ होता है, ग्रीन में क्लोज़ होता है तो बहुत अच्छी बात है। इस गैप को फिल करने में देखिए इसे कितना टाइम लग गया, इसीलिए कहता हूँ कि गैप को फिल करना बहुत मुश्किल होता है। इस गैप को फिल करने में कितना टाइम लग गया, कितना टाइम स्पेंड किया इसने, फिर मूवमेंट किया। अगर आप वीकली बेसिस पे देख लोगे तो अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा, तो फिर राउंडिंग बॉटम हो जाएगा, पर याद रखिए वीकली कैंडल है। वीक में अभी 2 दिन रह रहे हैं, तो देखना कि 2 दिन थर्सडे, फ्राइडे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर पॉजिटिव मूवमेंट आ गया, तो वापस अपनी 38 की जर्नी तय करेगा। तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपनी एनालिसिस करिए, फिर प्लान करिए क्या करना है। हैवेल्स के स्विंग को हमने डिस्कस ही किया था कि इसमें 2 लेवल हैं और 1 लेवल पे आपको बुक करना था, 1 लेवल यहीं पर था। तो जिसने बुक कर लिया प्रॉफ़िट ठीक है, एक फिर आज मोमेंट ज़रूर आया नीचे जाने के बाद। दूसरा लेवल आपको दिखाई देगा यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे आपको प्रॉफ़िट बुकिंग करनी है। अगर आपका इंटेंट स्विंग ही था, 2 महीने की जगह 1 महीने में हो गया। आर्किन केमिकल्स, आज इसमें वॉल्यूम जो था मुझे लगा था नहीं आएगा। आज वॉल्यूम तो मुझे लगा था कि इस लेवल पे ही रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। बट अगेन इसने बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया है। ब्रेकआउट के बाद भी कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। मार्केट में प्रेशर था बट आर्किन केमिकल्स ऊपर था। 840 का टारगेट था हमारा और 760 पहुँच चुका है, बहुत ही क्लोज़ है। एक एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हमको क्लियरली दिख रहा है, तो वॉल्यूम के साथ। तो बहुत अच्छा चार्ट बना, बहुत अच्छा पैटर्न बना। आगे भी इसको ट्रैक करेंगे। सोलह विनयार्ड्स को हमने वीकली चार्ट खोला, इसमें आज प्रेशर आया, सेलिंग आई, वॉल्यूम भी थी इस वीक में। तो अब ये नीचे जा रहा है वापस अपने लेवल पर, हो सकता है कि ड्रैग करता हुआ यहाँ पर कहीं आए। तो 500 के पास आएगा तो बहुत अच्छा प्राइस होगा। आज मैंने बाइंग नहीं की। मैं देखना चाह रहा था कि किस तरह से कंसोलिडेट करेगा, अगर सिर्फ डेली बेसिस पे लगाओ। हम इसको ऑटो कर लेते तो आज भी प्रेशर था, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि पहले ही इतनी बड़ी एक वॉल्यूम बार बनी हुई है। तो उसके रिस्पेक्ट में कम है, पर है वॉल्यूम अच्छी है। नीचे आ रहा है, तो वेट करेंगे कहीं किसी भी स्टेज पे कंसोलिडेट हो। अब देखिए ये भी एक सपोर्ट का लेवल है, लेकिन ये उतना सपोर्ट लेवल नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ही विक है, एक ही कैंडल है। तो या तो यहीं पे कंसोलिडेट करे या हल्का सा नीचे आके कहीं किसी लेवल पे कंसोलिडेट करे। अगर यहाँ कहीं 490-500 के बीच मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म का प्ले है, इसको हमको देखना ही है। कोटक महिंद्रा बैंक, आज इसमें भी आईसीआईसीआई बैंक में भी प्रॉफिट बुकिंग आई, नीचे की तरफ गया। हमने इसको कल देखा था 200 वेमा पर, 200 वीकली एक्सपोनेंशियल पे देखा था, तो फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। अभी भी इसके ऊपर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बना हुआ है, एक डोजी टाइप का कैंडल फॉर्मेशन है। कल और परसों का गेम बताएगा, मूव बताएगा, कैंडल का साइज़ बताएगा कि क्या ये रेडी है ऊपर जाने के लिए, स्विंग के अगले स्विंग के लिए या नहीं। तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। बहुत ज़्यादा नए स्टॉक हम कवर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना अ, कैपेबिलिटी हमारे पास है उतना ही रखेंगे। मार्केट में वैसे भी प्रेशर है, तो जहाँ-जहाँ हमको मिलेगा वहाँ देखेंगे। एसबीआई में आज वॉल्यूम थी और एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। इसका जो टारगेट था हमारा स्विंग का, वो कंप्लीट हो चुका है और उसके ऊपर जा रहा है। तो एक नया इंटरेस्ट देखने को मिला, तो देखते हैं कहाँ जाता है। अगर आपके पास नई पोज़ीशन है तो थोड़ी-सी बनाइए, पुरानी पोज़ीशन थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग करिए। प्रॉफिट बुक करेंगे तभी आप अगले चंक के लिए इन्वेस्ट कर पाएँगे। याद रखिए हमारे पास कोई म्यूचुअल फंड तो है नहीं, कोई हमको पैसा दे नहीं रहा, हमको अपने पैसे से, अपने ही सैलरी से थोड़ा-थोड़ा सेविंग करके इन्वेस्ट करना है। तो थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो कहाँ से पैसा आएगा? तो ये था आज का छोटा-सा वीडियो, स्टॉक पिकिंग कैसी लगी, स्टॉक एनालिसिस कैसी लगी, बताइएगा। अगर आपके पास कुछ है या प्लान कर रहे हो वो भी बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।